कांग्रेस सरकार में हमारे डांग विकास बोर्ड के जो चेयरमैन रहे हमारे पूर्व विधायक जी थे, उन्होंने डांग क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया था। सरकार में कितना क्राइम था, कितना भ्रष्टाचार था और हमारे युवा साथियों के साथ भी उन्होंने कितने बड़े खिलवाड़ करे, कितने बार पेपर लीक करे। सम्राट टीवी नेटवर्क साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं करौली से भाजपा वरिष्ठ नेता सतवीर चंदेला जी। करौली की क्या है राजनीति, क्या विकास हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काम किया है, संघर्ष किया है और क्षेत्र में लगातार मॉनिटरिंग की है, लोगों की समस्याओं को जाना है बाखूबी से। आज जानेंगे, सतवीर चंदेला जी हैं, अनुभव है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, करौली में आप काफ़ी समय से आप सेवा दे रहे हैं, लोगों के बीच में दुख सुख में आप जा रहे हैं, क्या अभी बदलाव देखने को मिला है करौली में? कैसे देखते हैं यहाँ के विकास कार्यों को? सबसे पहले तो मैं आपके संवाद टू को चैनल को धन्यवाद देता हूँ और आदरणीय हमारे सीएम साहब भजन लाल जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपसे पहले अभी तो मात्र 1 साल हुआ हमारी सरकार को आए हुए, आपने देखे होंगे कि कितना विकास हुआ है। कांग्रेस सरकार में कितना क्राइम था, कितना भ्रष्टाचार था और हमारे युवा साथियों के साथ भी उन्होंने कितने बड़े खिलवाड़ करे, कितने बार पेपर लीक करे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अभी धीरे धीरे अभी हमें करौली के लिए 9.5 करोड़ रुपए और हमारे आदरणीय सीएम साहब ने हमें फंड देने का काम किया है, जिसमें हमारे डांग क्षेत्र के कुछ सड़कें वो भी हैं। एक हमारा 4 लाइन जो काफ़ी लंबे समय से हमारी मांग चली आ रही थी, करौली हिंडौन रोड को 4 लाइन किया गया है। एक हमारी सैटेलाइट हॉस्पिटल की काफ़ी लंबे समय से मांग थी। कांग्रेस के समय में हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया, तो अब आज हमारे क्षेत्रीय विधायक भाई दर्शन सिंह, हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब भरत भाई साहब के जो उन्होंने संघर्ष किया, हमने सबने मिलके आज उसका धीरे धीरे परिणाम आना शुरू हो गया है और अभी 4 साल बाकी हैं। 4 साल में आप देखना धरातल पे आपको, इन्होंने तो सारे जो काम किए वो पेपरों में किए, कागजों तक सीमित रहे और हमारा काम जो भी हुआ है और जो आगे होगा वो धरातल पर होगा और जन हित में होगा। और हमारे जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लगातार आप क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से आप फील्ड में जा रहे हैं, लोगों के दुख सुख में आप पहुंच रहे हैं। तो आप जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस का यहाँ करौली में विधायक था, तो आपने काफ़ी सवाल उठाए डांग क्षेत्र में सड़कों को लेकर। वो मैसेज भी आपका काफ़ी वायरल हुआ था कि डांग विकास बोर्ड का अध्यक्ष होते हुए आज हमारे जो डांग क्षेत्र में जो परेशानियाँ हैं, लोगों को पीड़ा है, आज सड़कें नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने कहा था कि अभी 9 करोड़ 45 लाख रुपये का जो सड़कें हैं वो स्वीकृत होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है, तो अभी जनता कितना खुश नज़र आ रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हमारी धीरे धीरे जो कांग्रेस सरकार में हमारे डांग विकास बोर्ड के जो चेयरमैन रहे हमारे पूर्व विधायक जी थे, उन्होंने डांग क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया था। आज जनता जागरूक है, एजुकेटेड है, सारी चीज़ों को समझ चुकी है कि हमारे साथ कांग्रेस सरकार ने क्या क्या भेदभाव किया। तो मैंने बहुत नज़दीकी और बहुत बारीकी से मैंने डांग क्षेत्र को देखा है और अब हमारे बुजुर्ग युवा साथी, हमारी माताएं बहनें कितने दुखी थे, परेशान थे। ना वहाँ पे बिजली है, ना पानी है, ना रोड है, ना शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है और आप देखोगे चिकित्सा का भी बहुत बड़ा अभाव है। तो धीरे धीरे अभी हमारी 1 साल हुए हमारी सरकार को और हम बार बार तहे दिल से हम आदरणीय सीएम साहब को, भजन लाल साहब को, राज्य गृह मंत्री बेडम साहब को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि वो हमारा विधायक जी और हम सब मिलके जो हम क्षेत्र के विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारे सीएम साहब का और हमारे गृह राज्य मंत्री बेडम साहब का बहुत बड़ा अहम रोल है और हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ 24 घंटे विकास कार्यों के लिए, हम भी क्षेत्र के लिए 24 घंटे तैयार हैं, समर्पित हैं क्षेत्र के लिए। और हमारे आदरणीय भजन लाल जी, आपने देखा होगा कि अभी हरियाणा में भी हमारी तीसरी बार सरकार ने रिपीट की है और
महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी हमारी बीजेपी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये साथियों, आप देख सकते हैं सीएम भजनलाल शर्मा, करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और जो गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम की यहाँ पर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सतवीर चंदीला जी। अब जरूरी यह है कि वजह क्या है तारीफ करने की। अभी उन्होंने कहा था कि जो हमारी सड़कें थी कांग्रेस सरकार में हमने काफ़ी ज्ञापन दिए, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए, मगर उस कांग्रेस की सरकार में हमारे जो सड़कों के हालात थे, जो कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज जनता खुश नज़र आ रही है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो विकास देखने को मिलता है, आप सड़कों की बात कर लीजिए या चिकित्सा क्षेत्र में आप बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं विकास देखने को मिल रहा है। अभी इन्होंने कहा था कि एक करौली क्षेत्र में सबसे बड़ी मांग थी सैटेलाइट हॉस्पिटल, जो आज जनता को वो सीएम भजनलाल शर्मा ने देने का काम किया है। तो ये कहीं ना कहीं इस करौली क्षेत्र में अभी बदलाव होता नज़र आ रहा है, क्योंकि इस अभी बताया था कि साल भर हुआ है यहाँ के जो सरकार विधायक को बने हुए, और उस साल भर में इतना बदलाव देखने को मिलता है। तो अभी 4 साल बाकी हैं और काफ़ी विकास होगा। और भी जैसे क्या उम्मीद करते हैं आप, लगातार आप जा रहे हैं जनता की जो और भी समस्याएँ हैं, तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे करौली की जनता से कि आपकी सरकार और क्या करेगी इस जनता के लिए? मैं अपनी करौली की पूरी जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं आश्वासन देता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि हम इन 5 सालों के भीतर जितना भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो या रोड हो या बिजली हो या पानी हो या फ्लाईओवर हो, जो भी हमारी मांग है, एक काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है हमारी पांचना बांध का जो मामला है। हम ये चाहते हैं, आदरणीय भजनलाल साहब से हमने ये इस विषय में बात की है कि हमारे टूरिज्म पैलेस बनाने का काम करें, जिससे हमारे यहाँ युवा साथियों को रोज़गार भी मिलेगा और एक सौंदर्यीकरण भी हमारे क्षेत्र का, हमारे पांचना बांध का होगा। और मैं अभी भैया दूज और गोवर्धन और दीपावली की पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को अपने तहे दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। साथियों, अभी आपने देखा दीपावली की शुभकामनाओं के साथ हमने काफ़ी चर्चा की, और जो भी हमने बात की चंदीला साहब से, तो उन्होंने एक बात बोली है कि अभी 4 साल बाकी हैं। 4 साल में जो करौली की और भी प्रमुख जो मांग है, उन पर हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो खरा उतरेगी। तो कहीं ना कहीं बदलाव की बात की है, क्योंकि सतवीर चंदीला जी का अगर करौली क्षेत्र में अगर नाम आता है, मतलब साफ छवि के व्यक्ति माने जाते हैं। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि हम एक थोड़ा छोटा सा ये मैटर रखना चाहेंगे। उस टाइम पर जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, लोग जो टिकटों का जब दौर चल रहा था, उस टाइम पे लोगों ने तरह तरह की बात की कि ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से साथ ये बगावत कर सकते हैं। मगर ये वो नेता हैं जो काफ़ी कठिनाई आई, काफ़ी मुसीबत आई, काफ़ी संघर्ष किया पार्टी में। इन्होंने एक बात बोली क्षेत्र में जहाँ ये गए कि जिसको टिकट मिलेगा, हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ रहेंगे और तन मन धन से जो टिकट लेके आएगा उसके साथ है। जो उन्होंने ये बात पर ये अमल रहे, और उस बात पर इन्होंने आज ये जो दर्शन जी को समर्थन दिया और तन मन धन से जो सेवा दी पूरे विधानसभा चुनाव में, ये वो नेता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद टीवी नेटवर्क।